Yes, let us see the next topic in today's in this chapter. ओके, तो देखो कल हमने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा था, बराबर। अभी आज के लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, देखो ठीक से, व्हाट यू मीन बाय दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली। तो अगर सपोज कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में या एक कर्व डायरेक्शन में, अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो देखा जाता है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, जैसे कल भी बताया था। तो अगर मान लो कि ये प्लेनर सिस्टम है और समझो कि पार्टिकल जो है वो मूव करता है सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, देखो ठीक से, इस डायरेक्शन में वो पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो अभी होता ऐसा है ना कि इस पॉइंट पे अगर हमको इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of the particle when it is at point A here. So what will we do is we'll find out its position vector at point A, which is denoted by r bar. Okay, and suppose that when the particle moves slightly away from this point here, तो अब उस समय उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो थोड़ा अलग होगा, उसको हम बोल सकते हैं आर डैश बार, चलेगा, आर डैश बार। और ये जो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है, तो ये एक्चुअली इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा उस समय। तो इसलिए उस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हम डिनोट करेंगे, ये जो वेक्टर है इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा आर बार से, डेल्टा आर बार, जो कि हमने कल भी देखा था। और अगर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट उसका अगर डेल्टा टी इतने टाइम के अंदर अगर हो जाता है, तो उस केस में वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी, फिर भी हमने कल लास्ट टाइम भी दिखाया, डिफाइन किया था एज डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट है, नो डाउट। बट अभी अगर सपोज ये पे होता क्या है ना कि ये डेल्टा आर बार जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, जितना ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल ज्यादा होगा उतना ये बड़ा हो सकता है। बट इफ सपोज उसकी वजह से अगर ये हम उसकी इसको अगर थोड़ा जूम करके देखते हैं ना, देखो ठीक से, अगर ये थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो कर्व है, तो ये कर्व, ये देखो ऐसा दिखेगा, ये सपोज कर्व है और ये पॉइंट है वो जो ए इसको हम बोल रहे हैं, और ये पॉइंट दूसरा जो है वो बी पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो एक कॉर्ड का फॉर्म ले लेगा, कॉर्ड, समझ सकते हो ठीक से, इट विल बी अ कॉर्ड, नो डाउट। बट नाउ हियर इफ यू वांट टू फाइंड आउट नॉट द कॉर्ड, क्योंकि ये कॉर्ड जो है, कॉर्ड इज नॉट गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एक्चुअली। क्योंकि देखो अगर ये बेसिक बात है जो तुमको पता होनी चाहिए। अगर मान लो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सपोज इस टाइप का अगर सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म करता है, तो जब वो यहाँ पे आता है तो उस समय उसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे जब जाता है तो उसका वेलोसिटी इस तरफ होता है। यहाँ पे जब आता है इस पॉइंट पे तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है। तो हर पॉइंट पे जो है उसका वेलोसिटी हमेशा उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हुआ करता है, ये समझ सकते हो आराम से। एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल will always be along the tangent to its path, remember। एंड टेंजेंट एंड कॉर्ड इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अभी अगर देखते हो ठीक से तो पता चलेगा कि ये जो ये जो डायरेक्शन हमने निकाला है, यहाँ पे जो ये डायरेक्शन हमने निकाला है इधर, वो डायरेक्शन एक्चुअली टेंजेंट का डायरेक्शन मिल रहा है हमको, बराबर है, टेंजेंट का डायरेक्शन दिख रहा है। बट इफ यू वांट टू मेक इट सेम एज द कॉर्ड, देन वी विल हैव टू टेक द लिमिट एज द डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे
देखो अगर सपोज ये जो है ये इस टाइप का हमने निकाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट उसको हम बोल सकते हैं। तो इस ए पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा, तो वो तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कोई भी एक इंटरवल कंसिडर करेंगे और यहाँ पे अगर उसका कंसिडर करेंगे, दूसरा पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो एक कॉर्ड रहेगा एक्चुअली। तो इमेजिन करने के लिए ट्राई करो उसको। सपोज ये एक पॉइंट है, जो ए पॉइंट है जहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना है, और दूसरा एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया जो यहाँ पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो देखो कॉर्ड के जैसा है कि नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ कॉर्ड एक्चुअली, नो डाउट। बट इफ यू वांट टू मेक इट अ टेंजेंट, देन वी विल हैव टू मेक दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट बी है वो हमको थोड़ा सा नजदीक लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। इफ यू कंसिडर इट हियर, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उस समय भी एक कॉर्ड बनेगा, लेकिन वो कॉर्ड थोड़ा टेंजेंट के करीब होगा। देख सकते हो ठीक से, ये दूसरा वाला जो कॉर्ड अभी हम देख रहे हैं, तो वो एक्चुअली टेंजेंट के थोड़ा और ज्यादा करीब है। ये देखो, इट हैज बेंट टुवर्ड्स द टेंजेंट मोर हियर, and that's why we have to go on making this b more and more close to the point a here. And in the limiting case, when this b will coincide with a here, then and then only we can get the direction of tangent to this path, and that will be the actually the instantaneous velocity. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी, इसका हमको लिमिट निकालना पड़ेगा as delta t tends to 0, and this limit will actually be called as the instantaneous velocity, and this is actually the formula for finding the instantaneous limit. And actually this process of finding this limit as delta t tends to 0 of the ratio of delta r bar to delta t is studied in detail in mathematics and developed sophistically, and it is called as derivative. And hence we can say that the velocity v bar is going to be the derivative of r bar. तो ये जो है d by dt of r bar, ये इस तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल। और इवन इससे भी आगे जाके अगर r bar को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, जैसा कल भी किया था, तो इफ r bar can be expressed as x into I bar plus y into j bar, then we can just get this v bar to be simplified as d by dt of r bar, where r bar can be expressed as xi bar plus yj bar, and hence we can get this as simplified further as v bar is equal to, तो यहाँ पे d by dt of x into I bar ये बनेगा यहाँ पे, प्लस d by dt of y into j bar ये बनेगा यहाँ पे। और उससे भी आगे जाके हम ये v बार को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये देखो I बार तो कांस्टेंट है कि नहीं, it can be taken out, even this j bar also is constant and it can be taken out, so that we can get this as dx by dt into I bar। देखो ठीक से ये बन गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, और प्लस दूसरा कंपोनेंट हमको मिलेगा dy by dt into j bar, करेक्ट है। so this becomes actually the formula for finding the instantaneous velocity which depends on derivative, remember। and even इससे भी आगे जाके इस dx by dt को हम क्या बोल सकते हैं पता है, dx by dt को बोल सकते हैं vx, it is called as the x component of velocity, remember। and dy by dt can be called to be the y component of velocity, which is denoted by vy, and then we'll be able to write this v bar in terms of vx and vy as, so v bar can be written to be equal to vx into I bar plus vy into j bar. So this is going to be the formula for finding the velocity, instantaneous velocity, where vx and vy are called as its x and y components, remember। एंड उससे भी आगे जाके अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा इस वेलोसिटी का, तो मॉड ऑफ v बार कैन बी ऑब्टेन टू बी रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस
वी वाई स्क्वायर, करेक्ट है। ये बन गया हमारा magnitude of velocity here, and the direction of this velocity v bar can be obtained to be theta, and that is equal to, or we can simply say tan theta is actually equal to vy upon vx, करेक्ट है। ये जो फॉर्मूला है इससे हमको tan थीटा मतलब ही डायरेक्शन मिल जाएगा, द एंगल मिल जाएगा, एंगल मेड बाय दिस वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस, और उससे हमको थीटा भी मिल जाएगा। थीटा कैन बी एक्चुअली रिटन एज tan इनवर्स ऑफ vy upon vx, no doubt. So this becomes the formula for finding this instantaneous velocity. Okay, yes. अभी हम देखेंगे कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे, तो उससे तुमको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन। माय वॉइस इज ब्रेकिंग? आवाज आपको आ रहा है ठीक से? ओके। सर बीच में अटक रही थी पहले, अभी नहीं अटक रही। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है चलो। तो ये समझा, इसमें कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है इसमें? क्या किया हमने, देखो, we have defined the instantaneous velocity here. Instantaneous velocity, how it is defined? The rate of change of displacement is actually called as instantaneous velocity. Remember, rate of change of displacement. And rate of change निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो, तो उसमें लिमिट हमने यूज किया, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑफ डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी। ये जो है ये रेशियो का लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, that is called as the instantaneous velocity. Why this limit delta t tends to zero is necessary in finding the instantaneous limit here is because the, ये देखो, यहाँ पे अगर सपोज एक कर्व है और इस कर्व के अंदर हमको इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, ए पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो अगर हम कोई भी इंटरवल लेंगे तो इंटरवल से तो हमको कॉर्ड का डायरेक्शन मिलेगा ना, ये कॉर्ड जो डायरेक्शन मिलता है वो कॉर्ड अलग है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो तो टेंजेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए कि नहीं? इट शुड बी इन द डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इफ वी गो ऑन ब्रिंगिंग दिस पॉइंट बी मोर एंड मोर क्लोज टू ए हियर, अगर हम इस बी को यहाँ पे लेके आएंगे तो होगा ऐसा कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा थोड़ा, तो वो थोड़ा तो कॉर्ड की तरफ, टेंजेंट की तरफ बेंड हो गया, देखो ठीक से। अभी अगर इस पॉइंट बी को हम और इधर लेके जाएंगे, नजदीक लेके जाएंगे थोड़ा और ज्यादा, तो उससे क्या होगा, देखो ठीक से, तो उससे ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड और ही ज्यादा टेंजेंट के करीब जाएगा, दिख रहा है ठीक से, टेंजेंट के करीब चला गया, देखो। और अगर पॉइंट बी को हम और ज्यादा करीब लेके जाएंगे, इधर ए के करीब लेके जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो और ज्यादा कॉर्ड के मतलब टेंजेंट के करीब जाएगा, means the chord will become go on becoming more and more coinciding with the tangent when this point B is brought near, more and more near to this A here. And when can this point B can be more close to A? When delta t time interval is decreased and shrink to zero. So in the limiting case, when this delta t is very, very small, at that time only we can say that this point B will be so close to the point A here that the chord joining these two, A and B, will not be the chord actually, it will become the tangent. So we want to make it tangent, and that's why we have taken this limit as delta t tends to 0 here. And because we have taken this limit as delta t tends to 0 here, this ratio, limit of this ratio becomes actually the derivative. This is actually the definition of derivative, and that's why we can say that the derivative of r bar with respect to time t gives us the velocity. And once this concept is developed, ये डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो एक बार डेवलप हो गया, तो उसके बाद फिर हम उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एमसीक्यूज के अंदर या न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो अभी हम देखेंगे एक्चुअली किस तरह से इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है और किस तरह से जो एक्सप्रेशन फाइंड किए जाते हैं, देखो ठीक से। ओके, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली।
चलो ठीक है। अभी चलो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है वो तो देख लिया, नो डाउट। तो अभी मुझे बताओ कि अगर हमको एक एक्सप्रेशन दिया है, अभी पहले तुमको मैं वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज एक्स coordinate of a particle is given as 2t cube plus 9t this way, okay। ये x coordinate दिया हुआ है इस particle का, and the particle moves according to this equation, okay। हम वो भी लिख देंगे चाहिए तो, a particle moves along x axis according to the equation ओके ये दिया हुआ जो है, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो मूव करता है। फाइंड, देखो ठीक से अभी क्या निकालना है, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो its instantaneous velocity is to be found out, and also we have to find out its instantaneous velocity at, also find its velocity at t equal to 2, t equal to 3 and at t equal to 1, ओके। मतलब 1, 2 और 3 इन 3 पॉइंट्स पे, 3 इंस्टेंट्स पे हमको उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, ओके। चलो ठीक है, हाउ विल यू फाइंड इट आउट? सो सी हियर, x is already given, तो x जो दिया हुआ है हमको वो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका टाइम पे जो डिपेंडेंस है वो दे के रखा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2t³ प्लस 9t, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाउ इट इज डिफाइंड, जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट इट इज डिफाइंड एज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसलिए वेलोसिटी v इज डिफाइंड एज dx बाय dt, करेक्ट है। तो उसमें हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, जिससे हमको मिलेगा, देखो v इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x, x मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो 2t³ प्लस 9t, just try to solve this and get the instantaneous velocity as d by dt of 2t³ separate plus d by dt of 9t separate, ओके। जिससे हमको अभी मिलेगा, देखो v इज इक्वल टू, तो d by dt of 2t³, इसमें से 2 तो कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउट, एंड हेंस 2 into derivative of t³ is only left inside, and plus 9 is a constant, so can be taken out, and d by dt of t only will be left inside, okay। Now here is the time where we have to recall the formulae for derivatives, which we have already seen in the last chapter, that is mathematical methods, if you remember, yes, याद है आप सभी को डेरिवेटिव के क्या फॉर्मूले थे हमने यूज किए थे। तो हमने सबसे पहले देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल टू क्या बताया था, n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो डेरिवेटिव का, उसको हमको यहाँ पे यूज करना है। इससे ही हमको पता चलता है कि डेरिवेटिव ऑफ x इटसेल्फ इज गोइंग टू बी 1। तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो देखो क्या होगा आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस t³ हियर, t³ का मतलब क्या होता है, x रेस टू n के जैसे ही हो गया ना वो, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव जैसे n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1 होता है, तो वैसे यहाँ पे t³ का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा 3 टाइम्स t रेस टू 3 माइनस 1, रिमेम्बर, प्लस, अब यहाँ पे 9 तो एज इट इज है, इट्स कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउट, नो डाउट, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t हियर, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x becomes equal to 1, and in the same way here we can say that the derivative of t will actually become equal to 1,
and hence we can just simplify this further and get this as v is equal to, अच्छा 2 into 3 क्या बन रहा है 6, right? तो 6t square plus 9. This is actually going to be the formula for instantaneous velocity. देखो ठीक से, this is the equation number 1 which we have got here, and using this we can find out the instantaneous velocity at any point as we want. तो उसके लिए the velocity at point t equal to 3 or t equal to 2 can be found out. v2 is equal to 6 times of 2 square plus 9. How much it comes out to be? तो 6 into 2 का square 4 plus 9, वो बन रहा है 6 4s are 24 plus 9, which becomes 33 meter per second. That's it. In the same way we can find out velocity at point t equal to 3. So उसके लिए हमको v is equal to 6 into, इसी फॉर्मूला में यहाँ पे t के बदले हमको 3 डालना होगा, बस खत्म. तो यहाँ पे आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 9, जिससे हमको मिल रहा है v is equal to 6 times of 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9, जो बनता है 6 9 जा 54, and 54 plus 9 becomes equal to 63 meter per second. That's it. And also we can find out this velocity at t equal to 1 by just putting this t equal to 1 here in this formula, so that we can get this as v, अच्छा इसको v3 बोल दें, इसको v3 बोल के रखेंगे because it is the velocity at that point, right? So इसको v2 बोल सकते हैं और इसको v1 बोलना पड़ेगा फिर. तो v1 कितना हो गया 6 into 1 square plus 9, and hence we can get this v1 to be equal to 6 plus 9, which is going to be actually 15 meter per second. That's it. So this becomes actually the velocity at 1 second, t equal to 1 second. समझा क्या ठीक से? इसमें कुछ डाउट? एक तुम करके दिखाओ, चलो. Take the screenshot of this fast. Okay, now just try to do one more on your own. See here, a ball is thrown up and its equation of motion is y is equal to 4 plus 60 minus t square. ओके, देखो ठीक से क्या है उसका इक्वेशन, 4 plus 60 minus t square. This is the equation of motion of the ball. ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है, find its velocity after 3 seconds. Okay, also find its initial velocity okay, and और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, find its velocity at time t equal to 5 seconds. ओके, देखो ठीक से ये वाला ये सब क्वेश्चन है, you have to solve this. Just try to solve it on yourself and give me the answer fast. चलो सभी ट्राई करो और वेलोसिटी निकालने के लिए ट्राई करो फटाफट. सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में उसका जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे निकाल के बताओ, चैट बॉक्स में डालो फटाफट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट्स वेलोसिटी? जल्दी.
in general, what is the formula for its instantaneous velocity? Just find out the derivative of this equation and get the formula for velocity and put it in the chat box fast. Yes, very good, Atharva. 6 plus 2t या 6 minus 2t, Atharva? It should be 6 minus 2t. See how? देखो यहाँ पे ठीक से हमने अभी भी देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है, ये y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है कि नहीं, ये वाला। तो उसको अगर हम एज इट इज कॉपी करेंगे, y इज इक्वल टू 4 प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर। ओके, अभी इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया, जस्ट डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करो, इससे क्या होगा देखो, तो हमको मिलेगा dy बाय dt विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू d बाय dt ऑफ 4 प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर। करेक्ट है क्या? ये देखो हमने डिफरेंशिएट तो किया, चलो ठीक है। अभी उससे भी आगे जाके इसका डेरिवेटिव निकालो प्रॉपर, तो वो हमको मिलेगा dy बाय dt विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे d बाय dt ऑफ 4 सेपरेट प्लस d बाय dt ऑफ 6t सेपरेट माइनस d बाय dt ऑफ t स्क्वायर सेपरेट। तो देखो इन तीनों का डेरिवेटिव जो है वो हमने सेपरेट सेपरेट किया। अभी ये जो dy बाय dt है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, बराबर ही नहीं? तो इसलिए वो बन जाएगा v, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज गोइंग टू बी 0। करेक्ट है? प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 6t, 6 is a constant and it can be taken out, and what is the derivative of t? It's 1, and then plus t square। सो टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज ऑलवेज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू टू इज गोइंग टू बी हियर देन, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू 2 माइनस 1। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 रेस टू 2 माइनस 1 मतलब क्या बनता है, 2 इंटू एक्स ओनली, तो मतलब 2x। तो इन द सेम वे हियर द डेरिवेटिव ऑफ दिस टी स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम 2t। करेक्ट है? and hence it becomes 2t। okay, so that becomes this v equal to 6 minus 2t, that's all, 6 minus 2t. this is the equation for velocity. give this equation number 1 and then try to solve all these questions here. so देखो, velocity after 3 seconds, how will you find it out? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, velocity after 3 seconds, तो 3 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी निकालने के लिए पुट t इक्वल टू 3 हियर इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर t इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, जस्ट and get this v is equal to 6 minus 6 which is going to be 0। समझा कि ठीक से? at t equal to 3 seconds the velocity is 0। इसका मतलब the particle is at rest। करेक्ट है? देखो ठीक से, तो velocity जो है वो 0, that means the particle is at rest at t equal to 3। तो t equal to 3 seconds पे पार्टिकल रेस्ट में है। नो डाउट। हेलो, कौन? ओके, तो देखो यहाँ पे ठीक से कि वेलोसिटी जो है वो हमको मिल गया t इक्वल टू 3 पे, जो कि वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इनिशियल वेलोसिटी भी तो निकालना है। ये देखो, इनिशियल का मतलब क्या होता है,
इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0 पे, राइट? टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी पुट t इक्वल टू 0 इन द सेम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज v becomes equal to, तो देखो यहाँ पे 6 minus 2 times of 0, how much it becomes is 6 meter per second, that's it. So this is the initial velocity, and finally we can get this question number 3 answer to be here, that is t equal to 5 seconds पे उसका velocity कितना है. तो let us do that. Put t equal to 5 in the same equation, that is 1, so that we can get the equation velocity at t equal to 5 here. So अब यहाँ पे देखो v equal to 6 minus 2 times of 5, how much it becomes is, so it becomes v is equal to 6 minus 10, it comes out to be minus 4 meter per second. What does it mean? The particle is moving with the velocity 4 meter per second in the downward direction, because minus sign means downward direction. तो ये माइनस साइन का इंटरप्रिटेशन है, तो ये याद रखो ठीक से. सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल दीस 3 क्वेश्चंस रिटन देयर. ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमको मिल गया, देखो ये वाला उसका आंसर है. ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ये इधर हमको मिल गया, और ये थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पे हमको मिल गया. समझा क्या ठीक से? एनी डाउट? अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, या तो चैट बॉक्स में डालो फटाफट. ओके, नो डाउट. सो जस्ट ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन देन. एक क्वेश्चन करके लिखाओ चलो फटाफट. ठीक है, मैं बताता हूँ अभी. ये देखो, आर बार इज गिवन एज 2t square plus 4t I bar plus 6t square minus 3t into j bar. देखो ठीक से, ये तुम्हारा r का इक्वेशन है. r is given as like this. ओके, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ठीक से. फाइंड the velocity after number 1 t equal to 3 seconds, number 2 velocity after t equal to 1 second. Okay, its velocity after t equal to 3 seconds and 1 seconds. ये हमारा क्वेश्चन है. चलो तो करेंगे फटाफट. तो देखो ठीक से, r बार जो दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है एक्चुअली r बार is given as 2t square plus 4t into I bar, right, plus 6t square minus 3t into j bar, correct? Okay, so just differentiate this equation with respect to time and see what happens, so that we get this dr bar by dt is equal to, तो अभी देखो d by dt of 2t square plus 4t into I bar as it is, plus here it is again d by dt of 6t square minus 3t and hence into j bar here. ओके, ये बन गया. अभी इसको डिफरेंशिएट करो तो हमको मिलेगा डी आर बार बाय डी टी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अच्छा 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 इज अ कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउट, एंड 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, करेक्ट है, प्लस 4 इज अ कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउट, एंड t का डेरिवेटिव क्या बनता है? 1, तो इसलिए वो बन गया 4 into 1 विच इज गोइंग टू बी 4 into I bar as it is, प्लस अब यहाँ पे 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है? 6 एज इट इज कांस्टेंट आउट, एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2t, करेक्ट है, एंड प्लस सॉरी माइनस 3 इज अ कांस्टेंट आउट एज इट इज इनटू t का डेरिवेटिव 1, राइट, एंड इनटू j बार केप्ट एज इट इज. ओके, सो एंड दिस dr बार बाय dt क्या बनता है? इसको ही तो हम वेलोसिटी बोलते हैं,
उसको हमको v बार से डिनोट करना है. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज गोइंग टू बी, देखो 4t प्लस 4 इंटू आई बार प्लस 6 2s are 12, right? So it's 12t minus 3 into j bar, right? Okay, तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन. करेक्ट है? ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया. चलो ठीक है, अभी इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सी यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स फर्स्ट. तो ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन हियर. पुट t equal to 3 in equation number 1 and see what happens. So what we get is v1 bar is equal to, तो यहाँ पे आएगा 4 into 1 plus 4 into I bar, right? Plus here it is, अच्छा sorry, t equal to 3 ना, हाँ sorry 3. तो t का वैल्यू हमको 3 रखना है इधर, ये 3 आएगा यहाँ पे. समझा ठीक से? ओके, तो 3 प्लस यहाँ पे भी t के बदले 3 डाल दो, तो वो बनेगा ब्रैकेट में 12 इंटू 3 माइनस 3 into j bar, right? So that v1 bar actually becomes equal to, अच्छा 4 3s are 12, right? So 12 plus 4 into I bar plus, here it is going to be 12 3s are 36, right? So here it is 36 minus 3 into j bar, so that we get this v1 bar to be equal to what, 16 I bar plus 33 j bar. समझा क्या ठीक से? ये हमको मिल गया वेलोसिटी एट द 3 सेकेंड्स. ओके, एंड देन वी कैन गो टू दिस थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हियर. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको पता है? तो उसके लिए पुट करना पड़ेगा, पुट t इक्वल टू 1 इन द सेम इक्वेशन नंबर 1 अगेन, सो दैट वी कैन गेट दिस एज, अच्छा इसको हमको एक्चुअली v3 बोलना होगा ना. ये जो वेलोसिटी है इसको v1 बोलने के बदले हम क्या बोलेंगे, v3 बोलेंगे, क्योंकि वो 3 सेकेंड्स के बाद का वेलोसिटी है इसलिए. ओके, अभी v1 बार हमको अभी मिलेगा. v1 बार मतलब 1 सेकेंड के बाद का उसका वेलोसिटी, जो यहाँ पे t इक्वल टू 1 डालने से हमको मिलने वाला है. जस्ट पुट इट हियर. सो व्हाट वी गेट इज 4 प्लस 4, so it is 4 into 1 plus 4 into I bar plus, here it is 12 into 1 minus 3 into j bar. So v1 bar becomes actually equal to 4 plus 4 is 8 I bar and 12 minus 3 is 9 j bar. So here it is going to be 8 I bar plus 9 j bar. So this is, here it is going to be the velocity at this moment, that is t equal to 3 seconds, sorry 1 seconds. समझा ठीक से? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये देखो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर किधर है, ये देखो ये वाला है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर किधर है, ये है इधर. समझा ठीक से? एनी डाउट? Okay, so here we have seen the concept of instantaneous velocity in planar motion. तो टू डायमेंशनल मोशन के अंदर, मोशन इन प्लेन के अंदर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है और डेरिवेटिव किस तरह से उसमें यूज किया जाता है, तो वो हमने देखा अभी. चलो ठीक है, सो यहाँ पे हम रुकेंगे. Okay, thank you all of you.